हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हाँ तो बच्चों, आपने देखा कि हमारा चैप्टर 10 फिनिश हो चुका है। चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम फिनिश कर चुके हैं। उसके जो पिछले वीडियो बनाए थे उनसे आपने नोट्स बना लिए होंगे। उसके बुक के क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस वीडियो में दे दिए हैं। अगर बुक के क्वेश्चंस में आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स के ज़रिए मुझे पता लगेगा कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है और कौन से क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आ रहे हैं और हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सॉल्यूशन। तो देखो, हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट। हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है ये इस 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस होते हैं। 2 और मोर देन 2 केमिकल सब्सटेंस का एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? 2 और मोर देन 2 केमिकल सब्सटेंस का एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। और होमोजेनस मिक्सचर किस तरह से होता है कि इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले केमिकल सब्सटेंस हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। वो आपस में कोई रिएक्शन नहीं करें, बस उनका सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम? ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉन रिएक्टिंग। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का होमोजेनस मिक्सचर जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं और उनको एक लिमिटेड स्टेट तक मिक्स किया जाता है, तो उसको ही क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे देखो, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर हम एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में हमको सॉल्यूशन बनाना है। तो इसमें मैंने फर्स्ट में यहाँ पर वाटर ले लिया। पहले मैं इसके कंटेनर के अंदर मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अब इसके अंदर मुझे कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस मिक्स करना है। तो दूसरे केमिकल सब्सटेंस को माना मैं ले लूँ यहाँ पर, या तो मैं ले सकता हूँ शुगर। तो शुगर को मैं अगर वाटर के अंदर मिक्स कर रहा हूँ, तो आप जब भी शुगर को यानी कि चीनी को पानी के अंदर डालते हो तो वो शुगर पानी के अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है। तो आपने जब उसके पानी के अंदर चीनी को डालकर उसको मिक्स किया है, उसको हिलाया है, तो उसके बाद आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि शुगर मॉलिक्यूल्स कहाँ पर हैं। नहीं कर सकते ना। अगर इसकी जगह यहाँ पर आप साल्ट लेते तो साल्ट के पार्टिकल्स को भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो जो ये केमिकल सब्सटेंस हो गया, ये केमिकल सब्सटेंस हो गया, और दोनों केमिकल सब्सटेंस का ये क्या बन गया? होमोजेनस मिक्सचर। क्या बन गया? होमोजेनस मिक्सचर बन गया। अब ये जो होमोजेनस मिक्सचर बना है, इस होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन के मेनली 2 पार्ट होते हैं। देखो, सॉल्यूशन को कैसे कंप्लीट करते हो आप? जैसे मैंने यहाँ लिखा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। क्या क्या? एक तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा गौर करेंगे। सॉल्वेंट और सॉल्यूट 2 पदार्थ हमको इसमें चाहिए होते हैं, जिनसे मिलाकर हम क्या बनाते हैं? मिक्सचर फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? मिक्सचर फॉर्म करते हैं। अब देखो, सॉल्वेंट जो होता है ये तो लिया जाता है मैक्सिमम अमाउंट में। कोई भी सॉल्यूशन आप जब आप बनाएंगे तो सॉल्वेंट तो लेंगे क्या? मैक्सिमम अमाउंट में। और सॉल्यूट को क्या कितना लेंगे? मिनिमम अमाउंट में। सॉल्यूट को कितना लेना है? कम मात्रा में। और सॉल्वेंट को कितना लेना है? ज़्यादा मात्रा में। अब ये यहाँ पर जो आपने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है, इसके अंदर अगर हम देखें कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है, तो बताओ कौन सा सॉल्यूट हो सकता है? जो कम अमाउंट में, यानी कि अगर मैं 100 ml वाटर के अंदर
10 ग्राम शुगर को सॉल्यूबल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट कौन है, जो मैक्सिमम अमाउंट में लिया गया है, सॉल्यूट कौन है, जो मिनिमम अमाउंट में लिया गया है, ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो तो सॉल्वेंट होता है, जो मिनिमम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, ठीक है ना। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो। अब साहब इस सॉल्यूशन के अंदर आप देखते हो कि इनकी जो कुछ फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉल्यूशन की क्या होती है, फिजिकल स्टेट्स होती हैं, और आप सॉल्यूशन के अंदर 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो आप चीनी को भी एक साथ, चीनी और नमक दोनों को एक साथ किसके अंदर सॉल्यूट कर सकते हो, वाटर के अंदर, बन जाएगा ना होमोजेनस मिक्सचर। अब अगर आपका मिक्सचर होमोजेनस नहीं बना तो क्या वो सॉल्यूशन होगा। अगर मैं यहाँ पर 100 ग्राम शुगर को अगर 10 ml वाटर के अंदर मिक्स करना चाहूँ तो क्या मेरा होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा रेडी, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कौन है, ये घोलने वाला है, और ये कौन है, ये घुलने वाला है। जो घोलने वाला होता है, सॉल्यूबल करने वाला होता है, वो सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट हमेशा मैक्सिमम अमाउंट में होना चाहिए। और जो घुलने वाला है, जो सॉल्यूबल होने वाला है, उसको कम अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आगे जाके आपका मिक्सचर प्रिपेयर होगा। अब देखो होमोजेनस मिक्सचर तो आपको बना दिया, लेकिन होमोजेनस मिक्सचर के बाद एक दूसरा मिक्सचर भी होता है, उसको बोलते हैं हम हेट्रोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर 2 प्रकार के हो सकते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर तो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे आप अगर पानी के अंदर डस्ट को डाल देते हो, सैंड को डालते हो, जैसे रेत डाल दिया पानी के अंदर, और रेत को जब डालकर उसके अंदर आप उसको मिक्स करते हो तो कुछ देर के लिए आप, जैसे आप उस कंटेनर को रखा छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा जो डस्ट उसके अंदर पड़ा हुआ था पानी के अंदर, वो कहाँ जाएगा, आपके जो कंटेनर है उसके बॉटम में जाके जमा हो जाएगा। तो वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। समझ में आ रही बात, ये ऐसा मिक्सचर होमोजेनस नहीं होता है। और उसको क्या बोलोगे आप, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। आगे बात समझ में। तो आप जब सॉल्यूशन बना रहे हो तो आपका जो मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए, होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। अब देखो सॉल्यूशन कैसा कैसा हो सकता है, सॉल्यूशन बाइनरी हो सकता है, सॉल्यूशन टर्सरी हो सकता है, सॉल्यूशन क्वाटरनरी हो सकता है, क्वाटरनरी, बाइनरी, टर्सरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कैसा हो सकता है। बाइनरी का मतलब तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 सब्सटेंस आपस में होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हो। बाइनरी का मतलब 2 केमिकली सब्सटेंस आपस में होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हो। और टर्सरी का मतलब 3 सब्सटेंस आपस में मिलकर होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हो। 3 सब्सटेंस मिलकर होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी हो जाएगा। जैसे इसके अंदर आपने साल्ट को लिया, शुगर को लिया, वाटर को लिया, 3 सब केमिकल सब्सटेंस हो गए, और इन्होंने क्या बना दिया, होमोजेनस मिक्सचर बना दिया ना। बनाया कि नहीं बनाया, तो ये कैसा कहलाएगा, टर्सरी सॉल्यूशन कहलाएगा। और क्वाटरनरी सॉल्यूशन के अंदर आप 4 केमिकल सब्सटेंस को लेकर होमोजेनस मिक्सचर बना सकते हो। जैसे आप इसी के अंदर डाल दें थोड़ा सा एसिड यानी कि मैं मतलब आपको बताऊं, इसके अंदर आप नींबू का रस डाल दो इसके अंदर, जो आपका लाइम होता है, लाइम जूस डाल दो इसके अंदर, नींबू का रस। तो शिकंजी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, उस शिकंजी के अंदर आप नींबू का रस डालते हो, चीनी भी डालते हो, पानी भी डालते हो और नमक भी डालते हो। तो 4 सब्सटेंस हुए कि नहीं हुए, और चारों सब्सटेंस का क्या मिक्सचर हो जाता है, होमोजेनस मिक्सचर हो जाता है ना। सबको मिलाने के बाद उसके अंदर आप पहचान सकते हो क्या, कि ये तो नींबू घूम रहा है इस पानी के अंदर, ये चीनी घूम रही है इस पानी के अंदर, यहाँ पर नमक आ गया, नहीं पहचान कर सकते ना, आइडेंटिफाई नहीं होता है, इसलिए वो क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर हो गया। तो इसको क्या बोल
बोल सकते हो आप, क्वाटरनरी होमोजेनस मिक्सचर बोल सकते हैं। तो ये भी क्या बन गया, क्वाटरनरी सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। समझ में आ गया। सॉल्यूशन क्या होता है, टू और मोर देन टू केमिकली सब्सटेंस का होमोजेनस मिक्सचर होता है। और सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं। सॉल्वेंट जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है और सॉल्यूट होता है वो मिनिमम अमाउंट में होता है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन को आप बाइनरी भी सॉल्यूशन बोल सकते हो, बाइनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है, टर्सरी सॉल्यूशन भी हो सकता है और क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है। बाइनरी के अंदर 2 केमिकल सब्सटेंस, टर्सरी के अंदर 3 केमिकल सब्सटेंस, क्वाटरनरी के अंदर 4 केमिकल सब्सटेंस होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सॉल्यूशन के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब देखो सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार का हो सकता है। सॉल्यूशन 3 टाइप्स का हो सकता है। सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप्स का। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। कितने टाइप का सॉल्यूशन हो गया बेटा, 3 टाइप्स का सॉल्यूशन हो गया। अच्छी तरह से ध्यान करना, जब 3 टाइप्स का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के टाइप्स कितने हैं, 3। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या हो सकता है और गैसियस सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कैसे कहते हैं। देखो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर तो आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट यानी कि जिसके अंदर घुलने वाला है और सॉल्वेंट जो स्वयं उसके अंदर घुलने वाला है और ये घोलने वाला है। ये तो मैक्सिमम अमाउंट में होगा और ये मिनिमम अमाउंट में होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्या हो सकता है और सॉलिड क्या हो सकता है, ये देखते हैं हम। तो देखते हैं, जब किसी भी सॉलिड, लिक्विड और कोई भी गैसियस सब्सटेंस है, इन तीनों सब्सटेंस को किसके अंदर मिक्स किया जाए, सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है, लिक्विड सब्सटेंस हो सकता है, गैसियस सब्सटेंस हो सकता है, इन और अदर कोई और सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है ना। तीनों ये 3 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन सॉलिड इन इर्रेगुलर स्टेट। ये इर्रेगुलरली, ये सभी इर्रेगुलरली प्रेजेंट होते हैं किसके साथ, सॉलिड के साथ। तो वो क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि सॉलिड के अंदर सॉल्वेंट कौन है तुम्हारा, सॉलिड, और उस सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड सॉल्यूट हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूट हो सकता है, गैसियस सॉल्यूट हो सकता है या अदर कोई सॉल्यूट हो सकता है। ये सब के सब सॉल्यूट इर्रेगुलरली अगर उस सॉलिड के साथ प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन। यानी कि ठोस पदार्थ के साथ द्रव, गैस और ठोस या अन्य कोई पदार्थ अनियमित रूप से उपस्थित होता है तो वो सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आ रही बात। अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या कह सकते हैं हम। लिक्विड सॉल्यूशन में आपको लिक्विड के अंदर घोलना है ना सॉल्यूशन। अगर आपको लिक्विड बनाना है तो आपको सॉल्वेंट कैसा रखना है, सॉल्वेंट रखना है लिक्विड। सॉल्वेंट कैसा रखना है, लिक्विड। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है, तो लिक्विड रखना है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि इस लिक्विड के अंदर आप सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को या अन्य कोई पदार्थ को, मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से किसी भी को भी इसके अंदर अगर हम सॉल्युबल कर दें तो जो सॉल्यूशन यहाँ पर प्रिपेयर होगा वो कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। यानी कि लिक्विड के अंदर ये तीनों सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉलिड के अंदर ये तीनों सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं और वो क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे।
समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर सॉलिड के साथ ये सब मिक्स होकर होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हैं, इसलिए इसको सॉल्यूशन के टाइप्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। और गैसियस सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जब गैस के साथ कोई अदर गैस मिक्स हो, गैस के साथ कोई अदर गैस मिक्स हो, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स होकर अमोनिया गैस फॉर्म कर रही हैं, ठीक है ना। तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हैं। अब हम इनको डिफाइन करते हैं बेटा, सॉल्यूशन की डेफिनेशन देते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, और उसके बाद सॉल्यूशन की टाइप्स के बारे में यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इनके और इनका जो क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का, वो हम उसके आगे देखते हैं। पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आप नोट करेंगे, नोट करो सॉल्यूशन की डेफिनेशन। सॉल्यूशन तो कैसे लिखेंगे? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, ए सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more chemically two or more chemically non-reacting substance, non-reacting substance। जो एक होमोजेनस मिक्सचर हो गया 2 या 2 से अधिक केमिकली सब्सटेंस का, और वे सब्सटेंस भी कैसे हो सकते हैं, कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग। और इनका जो कंपोजिशन होता है वो एक लिमिट स्टेज तक चेंज होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, विच कंपोजिशन कैन बी वेरीड, विच कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद ए सर्टेन लिमिट। इनका जो कंपोजिशन होता है वो एक निश्चित सीमा तक ही बदल सकता है। अब देखो यहाँ पे और ध्यान रख सकते हैं, मैं एक एक लाइन में लिख देता हूँ। द कंपोनेंट, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए होगा और सॉल्यूट चाहिए होगा, ठीक है ना। तो बता देते हैं, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, the component which is present in larger amount is called solvent, and और दूसरा कैसी किस कंडीशन में होगा? एंड अदर विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, एंड अदर विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। उसको क्या बोलोगे आप? सॉल्यूट। उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूट, ठीक है ना। अब आपका जो सॉल्यूशन हो सकता है वो कितने टाइप का हो सकता है? यहाँ पे लिख दो, सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा नोट कर रहे हैं भाई हम। ए सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अभी मैंने आपको बताया था कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है ना।
जब गैस, लिक्विड और सॉलिड इरेगुलरली मिक्स हो किसके साथ, सॉलिड के साथ। तो लिखेंगे व्हेन गैस, लिक्विड और सॉलिड, व्हेन गैस, लिक्विड और सॉलिड आर मिक्स्ड, जब लिक्विड, गैस, सॉलिड आर मिक्स्ड विद अदर, आर मिक्स्ड, इनमें से एक ही होगा इसलिए इज आएगा, इज मिक्स्ड विद अदर सॉलिड, विद अदर सॉलिड इरेगुलरली, और ये भी कैसे होंगे, इरेगुलरली। इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन, ये कैसा हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। इनमें से कोई सा भी मिक्स हो सकता है इनके साथ, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन, इसको भी मैंने आपको अभी बताया था कि लिक्विड के अंदर कौन कौन हो सकते हैं, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ठीक है ना। व्हेन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, देन लिक्विड सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। तो कौन सा सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पर, लिक्विड। और देखो तीसरा सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है, गैस सॉल्यूशन। गैस के अंदर कौन कौन मिक्स हो सकते हैं, केवल गैस मिक्स हो सकती है। व्हेन ए गैस इज मिक्सड विद अदर गैस, व्हेन ए गैस इज मिक्सड विद अदर गैस is called gaseous solution, ठीक है ना। तो ये सब की डेफिनेशन होगी बेटा। अब देखो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान रख सकते हो। देखो सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, सॉल्यूशन शुड बी नहीं, मे बी बाइनरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। अभी बताए थे ना, क्वाटरनरी, टर्सरी, बाइनरी, ये सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। बाइनरी के अंदर दो सब्सटेंस मिक्स होंगे, टर्सरी के अंदर 3 सब्सटेंस मिक्स होंगे, क्वाटरनरी के अंदर 4 सब्सटेंस मिक्स होंगे, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशंस हो गए यहाँ तक कि जरूरी। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो आपने ये लिखे हैं, ये सॉल्यूशन की जो टाइप्स हैं इनके अंदर के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन के 3 टाइप्स आपको बताए हैं, लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है ये अगेन 3 टाइप्स का सॉल्यूशन बना सकता है। क्यों, इसके साथ आप सॉलिड को भी मिक्स कर रहे हो, लिक्विड को भी कर रहे हो, गैस को भी कर रहे हो। लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है वो भी 3 टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हो। और ये भी अपने 3 टाइप्स के सॉल्यूशन मिक्स बना सकता है। आगे बात समझ में, 3 टाइप के सॉल्यूशन भी ये बना सकता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आ जाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं अब ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है इसको यहाँ पर एक टेबल के जरिए आपको यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ।
और जिस टेबल को मैं नोट कर रहा हूँ उसमें से बेटा निश्चित रूप से बोर्ड की क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप बड़े ध्यान से सॉल्यूशन की टाइप्स की जो मैं टेबल यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ उसको नोट करना है, और ये सारी डेफिनेशंस आप नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि हमको सॉल्यूशन के टाइप्स को किस तरह से डिवाइड करना है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, solution can be classified in following types। फिजिकल स्टेट किस किस की लेनी है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो फिजिकल स्टेट है उसके आधार पर सॉल्यूशन को आप निम्न प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे तो लिख देता हूँ मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे तो क्या लिख रहा हूँ मैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद ले लेते हैं भाई साहब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद ले लेंगे हम एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को आप लोग ध्यान से चेक करना है। तो देखो आपको पता है सॉल्यूशन कितने टाइप का है? 3 टाइप का। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड होता है गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन हमारे पास सॉलिड है, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? सॉलिड है, तो उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी, सॉल्यूशन अगर सॉलिड है तो फिजिकल स्टेट होगी किसकी? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड ही होगी। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड ही तो होगी। और लिक्विड अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड ही होगी, क्योंकि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट की नेचर पर, सॉल्वेंट की नेचर पर। और अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो उसकी भी स्टेट क्या होगी? फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की गैसियस होगी, ठीक है ना। अब देखो सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है। अब सॉलिड के अंदर आप लोग सॉलिड को भी मिक्स कर रहे हो, ठीक है ना, लिक्विड को भी मिक्स कर रहे हो। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, लिक्विड को भी इसके अंदर आप मिक्स कर रहे हो। तीनों चीज को मिक्स कर रहे थे ना इसमें, लिक्विड और गैस को भी इसके अंदर मिक्स कर रहे थे हम, ठीक है ना। तो ये तो किसकी बात हो जाती है यहाँ तक? सॉलिड सॉल्यूशन की। और लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर भी हम क्या कर रहे थे? सॉलिड को मिक्स कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे?
लिक्विड को भी मिक्स कर रहे थे और गैस को भी मिक्स किया था। समझ में आ रही बात? तो ये किसके पार्ट हो गए? लिक्विड सॉल्यूशन के। अब गैस के अंदर आप सॉलिड को अगर मिक्स करते हो तो गैस सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर लिक्विड को मिक्स करते हो तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। और गैस के अंदर किसको मिक्स कर दो? गैस है, तो ये गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बेटा मैं एग्जाम्पल नोट करूँगा, इसलिए यहाँ तक मैं इन लाइन्स को खींच कर लाया हूँ। ठीक है ना? तो अब आपने यहाँ पर देख चुके हो कि सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन में आपने जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट ली है वो सॉलिड है। ठीक है ना? यानी कि जो भी चीज़ आपको मिक्स करनी है वो किसके अंदर करनी है? सॉलिड के अंदर करनी है। जो भी चीज़ आपको मिक्स करनी है वो किसके अंदर करनी है? सॉलिड के अंदर। तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी। ठीक है ना? अब सॉलिड के अंदर अगर आप सॉलिड मिक्स करते हो तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सॉलिड के अंदर अगर हम सॉलिड को मिक्स करें तो उसका एग्जाम्पल बताइए, याद करो। सॉलिड के अंदर सॉलिड को एलॉय नहीं बनाते हो क्या? अरे एलॉय बनाते हैं ना, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, ब्रॉन्ज बनाते हो, जैसे पीतल होता है, कांसा होता है, ये सब मिक्सचर नहीं होते, एलॉय नहीं होते। ये जो एलॉय आप बनाते हो उसमें सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिक्स नहीं करते हो क्या? करते हैं ना। तो यहाँ क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो? एलॉय। एलॉय किसका बन सकता है? कॉपर प्लस जिंक का बनता है, जिसका पीतल होता है, और एक होता है कॉपर प्लस टिन का बन सकता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? कांसा। ठीक है ना? और ऐसा भी तो होता है, आप सोने के अंदर क्या मिक्स करते हो? जो सोने के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, सोने के जो आभूषण बनते हैं, उसमें सोनार क्या मिलाता है? तांबा नहीं मिलाता है क्या उसमें? कॉपर नहीं मिलाता है क्या उसमें? उसके अंदर चांदी नहीं मिलाता है क्या सोने के अंदर? क्या सोने को प्योर देता है आपको? नहीं देता है ना। तो सोने के अंदर वो चांदी भी मिला सकता है, सोने के अंदर वो तांबा भी मिला सकता है। तो कॉपर प्लस औरम और कॉपर प्लस एजी कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो, कॉपर और एयू का हो सकता है, और साथ में क्या हो सकती है? एजी भी हो सकती है। सोने के अंदर मिले होते हैं कि नहीं मिले होते हैं ये सब। तो जितनी भी जो एलॉय हैं उसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है कि नहीं है? और आप जब एलॉय फॉर्म करते हो तो मैक्सिमम अमाउंट में तो सॉल्वेंट को लेंगे और मिनिमम अमाउंट में सॉल्यूट को लेंगे। अगर सोने के अंदर आपको चांदी मिलानी पड़ रही है तो आप लोग क्या करोगे? सोने को तो मैक्सिमम अमाउंट में लो और उसको हायर टेम्परेचर पर मेल्टिंग पॉइंट तक उसको हीट करो। जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा तो ठीक उसी प्रकार से लिक्विड स्टेट में आप सिल्वर को लेके आओ और सिल्वर को उसके अंदर मिक्स कर दो और मिक्स करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो, वो गोल्ड के अंदर मिक्स हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये एलॉय बन गई। तो एलॉय आप कोई भी बनाओगे तो उसमें सॉलिड मिक्स होगा सॉलिड के अंदर, सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है। अब देख तो दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं हम कि आपको सॉलिड के अंदर क्या मिलाना है? लिक्विड मिलाना है। सॉलिड के अंदर क्या मिलाना है? यहाँ पर हमको लिक्विड मिलाना है। तो लिक्विड के लिए आप लोग क्या एग्जाम्पल ले सकते हो बताओ? लिक्विड के लिए यहाँ पर हम देखो, आपको ध्यान होगा अमलगम फॉर्म करते हैं ना। अमलगम में कौन सी मेटल का यूज़ करते हो? अरे अमलगम में यूज़ करते हैं मरकरी मेटल का। किसका यूज़ करते हैं? मरकरी मेटल का। अब मरकरी मेटल
के साथ किसी भी मेटल का अमलगम बना दो, तो जो भी अमलगम फॉर्म होगा वो सॉलिड का लिक्विड के साथ हुआ कि नहीं हुआ? सोडियम मरकरी अमलगम बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता? सोडियम के साथ मरकरी का अमलगम बन जाएगा, सोडियम के साथ मरकरी का अमलगम बना दो, और इसका मरकरी का आप कॉपर के साथ अमलगम बना दो या जिंक के साथ बना दो। नया लिख देता हूं, मरकरी इन जिंक, भाई जिंक मरकरी, और पीछे लिख दूं मैं अमलगम, ठीक है ना? जो अमलगम बनते हैं उसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखो सॉलिड के अंदर आपको किसको मिक्स करना है? गैस को। सॉलिड के अंदर कौन सी चीज घोलनी है? अब हमने गैस घोलनी है। सोचो किस सॉलिड के अंदर आप गैस सब्सटेंस को मिक्स कर सकते हो? बताओ, सोचिए। देखो गैसियस सॉलिड के अंदर जब आप गैस को मिक्स करते हो तो क्या होता है कि कुछ मेटल्स होती हैं। जैसे देखो आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने एक ये मेटल ले ली, ठीक है ना? इस मेटल का यूज़ कर रहे हैं हम हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन में। तो अगर इस मेटल के पास हाइड्रोजन गैस को लेके आते हैं तो ये जो गैसेस होती हैं, कुछ मेटल्स होती हैं और कुछ गैसेस होती हैं, सब फिक्स नहीं है। तो गैसेस जो होती हैं वो मेटल की जो ये सरफेस है, इस सरफेस पर एडसॉर्ब्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एडसॉर्ब्ड हो जाती हैं, और इसके ऊपर धीरे 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 करके जमा होने लगती हैं, इसके ऊपर जमा हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में कह सकता हूं मैं कि जैसे ये मैंने पैलेडियम मेटल ली, और पैलेडियम मेटल के साथ जैसे हाइड्रोजन को लेके आए, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पैलेडियम मेटल की जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब्ड हो जाती है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? सॉलिड के अंदर गैसियस सब्सटेंस मिक्स हो रहा है, तो सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन बन रहा है। समझ में आ रही है बात? यानी कि मेटल्स की सरफेस पर किसका एडसॉर्प्शन हो जाता है? गैसियस सब्सटेंस का। तो गैसों का जो एडसॉर्प्शन होता है वो सॉलिड की सरफेस पर होने को ही क्या बोलते हैं हम? सॉलिड गैस सॉल्यूशन। तो मैं यहां पर नोट कर सकता हूं एडसॉर्प्शन ऑफ H2, यहां पे आप नोट कर सकते हैं एडसॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ओवर पैलेडियम मेटल। ठीक है, पैलेडियम मेटल के ऊपर H2 गैस का क्या होना चाहिए? एडसॉर्प्शन होना चाहिए। अब ये सॉलिड जो सॉल्यूशन होता है उसकी टाइप का काम हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड की। आपके यहाँ पर सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है सॉल्वेंट की वो क्या है? लिक्विड है। अब लिक्विड फिजिकल स्टेट के अंदर आपको लिक्विड के अंदर किसको घोलना है? सॉलिड को घोलना है। तो ध्यान करो, अटकिए मत, घबराइए मत, ध्यान कीजिए कौन से लिक्विड के अंदर कौन सा सॉलिड सब्सटेंस मिक्स कर सकते हो। आ गया ध्यान? चलो मैं बताता हूँ आपको। नींबू की शिकंजी बनाई थी ना, उस नींबू की शिकंजी के अंदर आपने क्या था? वाटर के अंदर शुगर को सॉल्युबल किया कि नहीं किया? शुगर की फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। साल्ट की फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। पानी की, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है? लिक्विड के अंदर क्या मिक्स हुआ है बताओ? सॉलिड। तो क्या एग्जाम्पल लिखोगे? शुगर इन वाटर, पानी के अंदर कौन घुल गई? शुगर। चाहे साल्ट इन वाटर, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो लिक्विड के अंदर लिक्विड को घोलना है,
बड़े जोर से जानते होंगे यह एग्जाम्पल है। तो लिक्विड के अंदर लिक्विड को घोलना है, तो बड़ा जनरल सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने लोगों को शराब पीते हुए तो देखा है ना। शराब वाइन जो होती है वो क्या होती है? एथेनॉल, एथिल अल्कोहल होता है कि नहीं होता है? उस एथेनॉल के अंदर क्या मिक्स करते हो भैया? वाटर मिक्स करते हैं ना। तो लिक्विड का लिक्विड के साथ मिक्सचर बना के नहीं बना? बन गया ना। तो लिख सकते हैं हम यहाँ एल्कोहल इन वाटर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप जब लिक्विड ले रहे हो, फिजिकल स्टेट आपकी क्या है? सॉल्वेंट की, लिक्विड है, तो सारी चीज़ें वाटर के अंदर घुलनी चाहिए ना। घुलनी चाहिए नहीं घुलनी चाहिए? क्योंकि लिक्विड कौन होता है? मोस्टली वाटर ही तो है हमारे पास, सबसे जनरल लिक्विड। अब साहब आप लिक्विड के अंदर किसको घोल दो? गैस को। बताओ लिक्विड के अंदर गैस कैसे घोलेंगे? अरे ध्यान करो, लिक्विड यानी कि पानी के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? आपका जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर जो होता है, उस पोर्टेबल वाटर की एक कंडीशन होती है कि उसमें एक सर्टेन अमाउंट में ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल होनी चाहिए। और ऑक्सीजन गैस अगर वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है तो एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं वो उस वाटर के अंदर जीवित कैसे रहेंगे? एक्वाटिक एनिमल्स अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाने के लिए कहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं? मछलियाँ कहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं? उस वाटर से ही तो लेती हैं। उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस मिक्सड होती है। तो गैस मिक्स है किस में? लिक्विड में। तो कौन सा सॉल्यूशन बन गो? गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पे लिख दूँ O2 गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर। समझ में आ रहा है ना एग्जाम्पल? ऑक्सीजन गैस को आप पानी में घोलते हो, नहीं पानी में घुली होती है कि नहीं होती? चलो और एक जनरल सा एग्जाम्पल बताऊं। पेप्सी पी है ना सबन ने? कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना? कोल्ड ड्रिंक्स जैसा एक और लिक्विड ड्रिंकेबल सब्सटेंस है जिसको बोलूँ मैं सोडा वाटर। अब सोडा वाटर जो होता है वो किससे फॉर्म होता है? सोडा वाटर को फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। और उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है कि नहीं होती? अरे तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर से गैस निकलती है कि नहीं निकलती है? कोल्ड ड्रिंक्स को जोर से लाओगे तो पूरी कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर भाग जाएगी। तो वो जो गैस उसके अंदर प्रेजेंट थी वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है? और वो लिक्विड है कि नहीं है? उस लिक्विड में CO2 गैस डिजॉल्व है कि ना है? तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिख सकते हो आप, सोडा वाटर। सोडा वाटर, ठीक है ना। अब देखो गैसियस सब्सटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। अब गैस यानी कि आपके सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या आ गई? गैसियस। अब गैस के अंदर आपको किसको डिसॉल्व करना है? सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है। अब गैस में आप जब सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो तो किस तरह से कर सकते हो? देखो इसके लिए आप क्या करें, गैस लेंगे सबसे पहले तो, और गैस के अंदर हमको क्या सॉल्युबल करना है? सॉलिड सब्सटेंस। इसके लिए आपको ध्यान होगा, एक प्रोसेस का नाम बोल रहा हूँ मैं, सब्लिमेशन। ध्यान है? सब्लिमेशन प्रोसेस। और सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इन गैसियस डायरेक्टली गैसियस स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट कौन से स्टेट में चले गए? गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और ऐसा कहाँ पर किस किस के अंदर हो सकता है? देखो कैम्फर को आप सॉलिड स्टेट में लेंगे, उसको जब आप हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाएगा।
आयोडीन लो, आयोडीन सॉलिड स्टेट में आती है, लेकिन जैसे उसको हीट करोगे तुरंत वो गैसियस स्टेट में चली जाएगी। आप अमोनियम क्लोराइड लीजिए, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में उसके क्रिस्टल होते हैं, निडल शेप्ड में उसके क्रिस्टल्स होते हैं, निडल शेप्ड के क्रिस्टल्स को आप हीट कीजिए, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि बीच की लिक्विड स्टेट गायब। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट तक में कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस स्टेट में, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? सब्लिमेशन की प्रोसेस कहलाती है। अब इसमें सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पर गैस के अंदर सॉलिड को मिक्स करने वाले हो। तो देखो, अगर कैम्फर को हीट करें तो कैम्फर हीट होकर वो गैसियस स्टेट में जाएगा और उसको आप डिजोल्व कर सकते हो नाइट्रोजन गैस के साथ, और वो मिक्स हो जाएगा उसके अंदर और होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म कर देगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इन नाइट्रोजन, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल नोट कर दिए बेटा यहाँ पर हमने, ध्यान रखना। आप कैम्फर का सब्लिमेशन कर सकते हो, आयोडीन का कर सकते हो। अब दूसरा एग्जाम्पल है आपको गैस के अंदर लिक्विड को, गैस के अंदर किसको घोलना है? लिक्विड को। गैस के अंदर घोलना है आपको लिक्विड को। तो देखो, लिक्विड जैसे वाटर वेपर्स होती हैं, वाटर वेपर्स जो होती हैं वो क्या है? वाटर वेपर्स लिक्विड है ना, और ये वाटर वेपर्स कहाँ पर मिक्स होती है? एयर के अंदर होती है कि नहीं होती है? अरे ओस जो पड़ती है वो किससे पड़ती है? वो एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं से तो ओस पड़ती है। ड्यू जो गिरती है, ड्यू ड्रॉप्स, वो कहाँ से आती हैं? वाटर वेपर से आती हैं। वाटर वेपर्स जो आपके एयर में प्रेजेंट है, जिसको आप मॉइस्चर बोलते हो। मॉइस्चर किसको बोलेंगे? एयर वाटर ड्रॉपलेट्स विच प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर मिक्सचर, ये वायु के अंदर जो मिश्रित अवस्था में, मिक्सचर स्टेट में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है वही तो होती है मॉइस्चर। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर। ठीक है ना? और एक एग्जाम्पल हो रहा है गैस का गैस में, गैस का गैस में मिक्सचर बनाना है। कोई सी भी दो गैस मिला दो, कोई सी भी गैस मिला दो आप, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलाओगे, अमोनिया गैस बनेगी। ठीक है ना? मिक्सचर ऑफ टू गैस, कोई भी दो गैस मिला दो आराम से मिल जाएंगी। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एयर। एयर यानी कि जो एयर है उसके अंदर बहुत सारी गैस मिक्स है कि नहीं है? तो बेटा देखो, ये जो मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो हैं ये एग्जाम्पल्स। और एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल्स में से ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए बड़े गौर से, बड़े ध्यान से इस टेबल को आप ध्यान रखेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है ना? तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नोट करो, सॉलिड गैस का एग्जाम्पल नोट करो। तो पहले वर्ड कौन सा आ रहा है? सॉलिड आ रहा है। इट मीन्स फिजिकल स्टेट सॉलिड है सॉल्यूशन की। समझ में आ रही बात? अगर लिक्विड सॉलिड एग्जाम्पल पूछा है, लिक्विड सॉलिड एग्जाम्पल पूछा है, तो इट मीन्स फिजिकल स्टेट लिक्विड है, और लिक्विड के अंदर आपको मिक्स करना है सॉलिड को। समझ में आ रही है ना बात? किस तरह से हमको याद रखना है? तो आप इस टेबल को बड़े गौर से याद करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, और आप इसको नोट कीजिए और इसको याद करने का भी हम प्रयास करेंगे। ठीक है ना?